देखिए मैं यहाँ आज बेल बॉटम पैंट उसका कटिंग दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमको हाइट लेना है। बेल बॉटम में कटिंग सेम एज इट इज़ होता है। ऊपर का जो कटिंग रहता है सेम होता है, लेकिन थोड़ा फिटिंग में होता है। नीचे बड़ा रहता है, ऊपर कम रहता है। तो यहाँ फिटिंग में रहता है और नीचे बड़ा रहता है। तो जो अपना जो पहला पैंट होता है नैरो पैंट, वैसे ही सेम वैसे ही कटिंग रहता है। सिर्फ थोड़ा माप में हमको थोड़ा कम लेना पड़ता है, फिटिंग लेना पड़ता है। तो सबसे मैं यहाँ हाइट डालूंगा। हाइट का मैंने बताया था आपको कि हाइट कैसा डालना है, कि ऊपर से जो बेल्ट रहता है उसको माइनस करने का, पूरे हाइट में वो माइनस करने का, और उसमें 1 इंच मिलाने का। मतलब अभी इसकी हाइट 37 है, तो ये 37 में मैं उसका बेल्ट माइनस करूँगा तो 35.5 हो जाएगा। 35.5 में वापस मैं 1 इंच मिलाऊंगा तो 36.5 हो जाएगा। तो 36.5 यहाँ मैं हाइट डालूंगा। देखिए यहाँ से करेक्ट मैं 36.5, 36.5 का ये हमारा उसकी हाइट हो जाएगी। और उसमें मैं 2.5 इंच नीचे तुरपाई के लिए मार्जिन डालूंगा। तो ये 2.5 इंच का मार्जिन सेम यहीं भी वैसा ही नाप डालूंगा 36.5, उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो ये हो गया हमारा हाइट का नाप। उसके बाद मैं डालूंगा सीट का नाप। देखिए लो वेस्ट में मैंने आधा इंच कम किया था। जो इसकी सीट का नाप रहता है उसका 1/4 में आधा इंच कम किया था। तो यहाँ सेम वैसे ही करना है। तो इसकी ये जो है सीट का नाप है 36। तो 36 का 4th पार्ट 9 होता है। तो ये 9 उसमें आधा इंच कम करना, तो उसका हो गया 8.5। तो ये 8.5 इसमें लगाने का, 8.5। तो यहाँ से भी 8.5। ये सीट का नाप हो गया। उसके बाद मैं अभी नी का नाप मतलब घुटने का नाप, वो कैसा होता है। ये जो बाकी जो बचा होता है, ये अभी कितना बचा है 27.5 तक है, उसका आधा करूँगा। ये यहाँ आधा हो गया। उसके ऊपर 2 इंच, उसके ऊपर 2 इंच। तो ये हमारी घुटने के नाप हो गया। वैसे ही ये भी वैसा ही करना है। यहाँ से इसका आधा, उसके ऊपर 2 इंच। तो ये घुटने का नाप यहाँ लगाता है। तो सबसे पहले इसको मिला लेते हैं। ये हमारी सीट की लाइन है, ये घुटने का और ये बॉटम का। अभी यहाँ से हमको ये जो सीट 36 है उसका चौथा 1/4 उसमें हमें 2.5 इंच मिलाना है। देखिए ये फिटिंग पैंट है, तो जो नाप है देखिए 36 का 1/4 तो हो गया 9। 36 का 1/4 भाग 9, उसमें 2 इंच मिलाना है। 2.5 इंच नैरो पैंट में मिलाना है, लेकिन ये फिटिंग पैंट है, बेल बॉटम पैंट है, उसमें 2 इंच मिलाना है। तो टोटल हो गए 11। 9 और 2 11 हो गए। तो हमें यहाँ 11 इंच लगाना है। देखिए ये इसको थोड़ा ये साइड में थोड़ा मार्जिन रखना है, उसके बाद 11 रखना है। 1/4 इंच का मार्जिन रखिए,
उसके बाद ये 11 इंच का मार्किंग, उसका आधा, ये 11 का आधा 5.5 होता है। ये हमारी सेंटर क्रीज है, मतलब यहाँ हमारी इस्त्री आती है, ये इस्त्री की लाइन है, इस्त्री की लाइन बराबर यहाँ से ये सेंटर में पड़ता है। तो नाप डालते समय ये इस्त्री का नाप भी डालना, मतलब इसकी लाइन का भी मार्किंग करना है। तो 11, 11 का आधा 5.5, अभी दोनों बाजू हमें सब माप डालना पड़ता है। तो ये जैसे वैसे ही ये जो है, मतलब 11 ये सेंटर का नाप है, वो सब ऐसे ही ऊपर नीचे और बीच में यहाँ डालना है। तो यहाँ से 5.5 पर मार्किंग करना है, यहाँ भी 5.5 पे मार्किंग, और नीचे भी। अभी ये लाइन हमको मिलाना है, ये सब पॉइंट हमें मिलाना है। ये सब पैंट में सब इसी तरह होता है, बेसिक ये सब जो है यही नाप होता है। सिर्फ फिटिंग पैंट, थोड़ा लूज पैंट, उसमें थोड़ा नाप का डिफरेंस रहता है, बाकी सब चीज़ें सेम है। देखिए अभी ये हो गया 11, मतलब ये उसके थाइस का नाप है, नहीं थाइस बराबर है, थाइस मांडी का नाप है। और अभी नी का मतलब घुटने का नाप डालता हूँ। देखिए उसका घुटना है 17 इंच है, तो 17 इंच मतलब 8.5 होता है, 8.5। तो 8.5 का आधा होता है 4.25, तो 8.5 ये हो गया घुटने का नाप। उसके बाद बॉटम है उसका 19 इंच, 19 इंच का बॉटम है, तो 19 इंच मतलब 9.5, ये 19 इंच 9.5, उसका आधा होता है 4.25, तो ये यहाँ का बॉटम हो गया। देखो अभी इसे हमें मिलाना है। यहाँ से शेप पट्टी लगाना है, शेप पट्टी यहाँ से हम लगाएंगे तो ज़्यादा शेप आ जाएगा और यहाँ टाइट हो जाएगी पैंट, इसलिए हल्का शेप देना है इस तरह से। अभी जितना शेप यहाँ दिया है उतना ही शेप यहाँ भी देना है, तो यहीं से पट्टी उतने ही साइज पर हमें यहाँ रखना है। देखिए इस तरह से, तो ये हो गया हमारा बेल का शेप। ऊपर का नाप यहाँ से 1.5 इंच अंदर ये फ्लाई लगाना है हमको यहाँ। तो अभी उसकी कमर है 32.5 इंच, 32.5, ये अभी 32.5, उसका हमें 1/4 करना है, तो उसका हो जाता है लगभग 8 और 1 सूत, 8 इंच और 1 सूत। तो ये नाप हमको ऊपर लगाना है, उसमें 1/4 इंच डालना है। 1/4 इंच मतलब इधर का 1/4 इंच और इधर का आधा इंच, दोनों मिला के 1/4 इंच इसमें ऐड करना है, तो 9 इंच, लगभग 9 इंच होता है। तो यहाँ से हमको ऊपर 9 इंच का नाप डालना है, तो ये जितना है उतना ही ऊपर डालना है पहले। तो ये 4 और 1 सूत है, और उसके बाद यहाँ से हमको ये 9 इंच का मार्किंग करना है। अभी ये हमको यहाँ से मिलाना है। देखिए इधर शेप पट्टी लगाना है, इस तरह से लगाइए। अभी ये हमको मिलाना है। ये हो गया हमारा फ्रंट का कटिंग।
देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले हाइट का नाप डाला, उसके बाद सीट का नाप, ये 1/4 उसका, और उसके बाद घुटने का नाप डाला। तो यहाँ मैंने उसका 1/4 तो उसमें 2 इंच मिला है, घुटने का आधा डाला है और बॉटम का भी आधा नाप डाला है। तो ये हो गया हमारे 2 फ्रंट के बाजू हो गए। इसका नाप है कमर का 32.5 इंच। तो अभी मैं ये कटिंग करता हूँ। देखिए ऊपर से भी यहाँ से शेप लगाना है, आधा इंच थोड़ा नीचे आना है और यहाँ ऐसे शेप डालना है। देखिए हर पैंट में ये शेप डालना ज़रूरी है, सीधा मत रखिए, सीधा रखने से इधर फिटिंग अच्छा नहीं होता है, इसलिए इसको आधा इंच नीचे आना ही है। और पेट वाले इंसान को तो 1 इंच या उससे भी ज़्यादा यहाँ शेप लगाना है। तो अभी मैं फ़िलहाल ये इसको क्या पेट बीट नहीं है, इसलिए आधा इंच नीचे डालता हूँ। तो आधा इंच का यहाँ से मैं शेप दे रहा हूँ, इसको ऐसा शेप देना है। इसके बाद मैं अभी यहाँ कटिंग करूँगा। ये 2 फ्रंट है, उसका मैं अभी कटिंग करूँगा। ऊपर क्रॉस पॉकेट है, तो क्रॉस पॉकेट के लिए यहाँ से 2 इंच और यहाँ से 6.25 इंच। पैंट का साइज़ छोटा है, इसलिए पॉकेट का भी साइज़ थोड़ा कम रखिए। ये हो गया, 2 फ्रंट हो गए। अभी बैक निकालना है। तो बैक के लिए हमें ये कपड़ा ऐसा उल्टा बिछाना है। सबसे पहले हमको ये लाइन बढ़ाना है। ये तीनों लाइन बढ़ाना है। सबसे पहले नीचे नाप डालना है, वो 1.5 इंच का रहता है। देखिए यहाँ से 1.5 और 2.5, कौन सा भी पैंट रहने दो, 1.5 और 2.5।
ये कैसा है, सीट के ऊपर निर्भर रहता है। ये नाप जो है यहाँ का, हमारी जो सीट रहती है, अगर आदमी के साइज थोड़ा ज़्यादा है तो ये नाप हमको बढ़ाना पड़ता है, तो 2.5। उसके बाद ये मीडियम साइज का है तो 2.5 इंच डाल रहा हूँ। अगर थोड़ा साइज बड़ा है तो 3, 3.5 तक जा सकता है ये नाप। तो अभी यहाँ से 1.5 इंच, 1.5 इंच और 2.5 इंच। अभी हमको ये मिलाना है। इसको आगे अंदर थोड़ा मार्जिन रखना पड़ता है। अगर थोड़ा टाइट हो गया तो लूज करने के लिए ये मार्जिन ज़रूरी है। अभी मैं कमर का नाप लगाऊंगा। कमर है 32.5, लगभग लगभग इसका 8 और 1 सूत होता है। तो उसमें मैंने 1.25 इंच मिलाया था फ्रंट के लिए। अभी बैक के लिए उसमें और 1.25 इंच मिलाऊंगा, तो ये नाप हो जाएगा 9.25। तो यहाँ से 9.25 का मैं माप लगाऊंगा। इसमें थोड़ा मैं बाहर आऊँगा, यहाँ आधा इंच बाहर आने का, यहाँ से 9.25 लगाने का मार्किंग। ये हो गया उसका पीछे बैक सीट, बैक का नाप, कमर का नाप। तो उसके बाद सीट का नाप लगाऊंगा। उसकी सीट है 36 इंच, 36 इंच है। उसका 1/4 हो गया 9 इंच। उसमें 1.5 इंच मिलाना है, मतलब 10.5। यहाँ से 10.5 का ये नाप लगाना है, तो हमें ये लाइन मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ से देखिए ये टोटल 14 इंच है। तो ये 14 इंच ऐसे ही हमें ऊपर घुमाना है। ये पॉइंट से यहाँ आता है। तो देखिए यहाँ से मैंने क्या क्या किया, 2.5 इंच डाला, तो टोटल हो गया ये 14 इंच। तो ये 14 इंच मैंने यहाँ इस पॉइंट से, देखिए इस पॉइंट से डालना है। इस पॉइंट से इसको ऐसा घुमाया तो ये आ गया है यहाँ। ये पॉइंट निकलता है, वो पॉइंट पीछे का है, मतलब ये 14 इंच का हो गया। तो उसको अभी यहाँ से इसको मिलाना है और ये लाइन इससे मिलाना है। अभी पीछे कमर के लिए, अगर कमर बाद में थोड़ी दिनों के बाद अगर बढ़ जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए हम और मार्जिन यहाँ डालेंगे। अभी यहाँ से आधा इंच नीचे हमें यहाँ सीट का शेप देना है। देखिए इस तरह से ये सब बैक का कटिंग है। इसके बाद अभी मैं कटिंग करूँगा। ये कटिंग हो गया।
देखिए ये हमारी पैंट अभी कटिंग में परफेक्ट है या नहीं, इसको देखने के लिए एक आसान सा तरीका है। देखिए वो क्या है, ये कमर कितनी है, 32.5 है। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक यहाँ का नाप इसके बराबर आधा आना चाहिए, मतलब 32.5। तो उसका आधा हो गया 16.25। इसका आधा होता है 16.25। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, ये जो फ्रंट है, फ्रंट उसका जो ये ऊपर का नाप है, इधर ये पॉइंट है, उधर तक इसका नाप इतना आना चाहिए, 16.25, ऐसे तिरछा। तो अगर ये करेक्ट है, 16.25 है, तो अपनी पैंट कटिंग में एकदम परफेक्ट है। तो ये हमें चेक करना है। तो यहाँ से ये पॉइंट से मैं अभी देखिए ये 16.25, ये देखिए करेक्ट 16.25 है, मतलब हमारी ये पैंट कटिंग में एकदम परफेक्ट हो गई है। ये देखने का एक आसान सा तरीका है। कौन सा भी आप कटिंग कीजिए इस टाइप से, तो उसको चेक करने का ये एक सादा सरल उपाय है। तो इससे आप देख सकते हैं कि ये बराबर उसका आधा, मतलब कमर का बराबर ये आधा होता है। तो ये हमारी कटिंग एकदम परफेक्ट है, हो गए। असं असं टाकतो, ही पॅन्ट अशी फिर. इस प्रकार ये बेल का शेप हमने ये बेल बॉटम पैंट में किया है, हो गया।